जय श्री राम 10वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त हो रहो, शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। एक टारगेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर रहा हूँ कि आपका ग्रामर, कंपोजिशन पार्ट या जो भी लेसन पोएम वगैरह हैं उनको मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 99% आप लोगों की मेहनत और 1% मेरा आपको ये मार्गदर्शन मान लें या फिर मेरी जो YouTube की क्लास के माध्यम से आपकी हेल्प हो रही है। देखिएगा बेटा, एक नियमित प्रक्रिया के साथ, एक नियमित अध्ययन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं और व्यवस्थित रूप से सभी पूरे सिलेबस को आप कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत शानदार नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाला समय आपके लिए भी गौरवान्वित होगा और आपके गार्जियंस के लिए भी प्राउड फील करवाएगा। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा जा रहा था, कुछ क्लासें अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आ गई हैं, 2-3 टॉपिक हमने कंप्लीट भी कर लिए हैं। जब बात आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने आप लोगों को करवाए थे असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में मैं आपको करवा चुका था कि आरबी के अंदर से जाए, विल से आए तो आगे का टेंस तो नहीं बदलता पर प्रोनाउन चेंज हो जाती है। अब बदली हुई प्रोनाउन के अनुसार आपको उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का यूज़ करना होता है। उसके बाद मैंने बताया कि अगर सेड टू आ जाए आरबी के अंदर तो फिर आरएस के अंदर टेंस भी बदल जाएगा, प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही। खैर बाकी यहाँ के काफ़ी हमने इसके एग्जाम्पल देख लिए थे। आज कुछ चीज़ें अपने उसी से संबंधित और सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से हो या सहज हो या विल से हो या सेड हो, लेकिन जो आरवी का ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को अलग अलग लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कई बार वो आरएस के साथ यूँ लगता है, आरएस के साथ लिखा है, कोमा लगाकर आरएस वाले पोर्शन में दे देते हैं, सब पहले कई बार लास्ट में दे देते हैं। उस चीज़ को समझना है कि अगर कोमा लगकर वो आरएस के साथ कहीं ना कहीं सब शुरुआत में या लास्ट में दिया होता है तो आपको ये पहचान करनी होगी कि ये जो कोई भी नाउन आया है तो ये फिर आरवी का ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल कैसे पूछेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। हमें हर एक चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ना है, जितना सीख लिया उसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं और ये हमें आ नहीं रहा या इसमें कहीं ना कहीं अपने को डाउट है। देखिएगा, एग्जाम्पल लिखता हूँ, मुझे बताना। सी सेड, एग्जाम्पल लिखा मैंने, सी सेड कोमा, अगर ये वाला पार्ट ऐसे आ जाए जैसे सी सेड कोमा, फिर यहाँ दे दिया मुकेश, ध्यान देना, सी सेड कोमा मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस, कोमा लगा दिया, आई एम गोइंग टू योर हाउस। अब देखो बेटा, समझते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था कोमा इन्विटेड कोमा से पहले वाला भाग क्या होता है, आरवी होता है। और जो कोमा इन्विटेड कोमा के बीच में जो आता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होता है, आरएस होता है। पर यहाँ ध्यान देना है, आरएस के अंदर जब कोई नाम दे दिया, जैसे नाउन आ गया और कोमा लगाया उससे पहले, हालांकि इन्विटेड कोमा के बीच में आए हैं ये नाम, यहाँ हमारे सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस नाउन को इस आरवी का ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ध्यान रखना।
अब इस सेंटेंस को पहले आप गलती ना हो, आप इसमें प्रैक्टिस जब करें तो कुछ इस हिसाब से करें ताकि वहां फिर आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी वार्षिक एग्जाम में। यानी ये सेंटेंस अपने दोबारा लिख लेते हैं। इस सेंटेंस में एक्चुअल में ये सेंटेंस है क्या? ये सेंटेंस है शी सेड टू मुकेश कोमा इनविटेड कोमा आई एम गोइंग टू योर हाउस। वास्तव में तो ये सेंटेंस ये है, तो इसको लेके ना कंफ्यूज होना है, ना घबराना है कि सर मुकेश भी आ गया और आई भी आ गया, मैं किसको कैसे कैसे बदलूं। अब हमने इसको सही करके लिख लिया। प्रैक्टिस जब आप लोग करें तो आप सही करें इसको पहले, उसके बाद इसको हल करें ताकि गलती होने की कोई संभावना भी ना बचे। अब इसको अपने सही कर लेते हैं। एग्जाम में कर रहे हैं सर, वहां कैसे करें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? नोटबुक बहुत बड़ी होती है बेटा, और उस नोटबुक में बैक साइड के अंदर आप सेंटेंस को पहले सही लिख लें पेपर में देखकर, और उसके बाद उसका सही आंसर कर लें, बाद में उसको शुरुआती में लिख दें, लास्ट के अंदर आप प्रैक्टिस कर लें, ऊपर लिख दें रफ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। पर ये नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि 15-20 एग्जाम्पल जब ऐसे हल करोगे आप लोग तो ऐसी समस्या आनी नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि शुरू में कोमा देकर वो आपसे पूछ ले तो हमें कैसे चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मैंने आप लोगों से कहा है कि पहला नाम जो मिले उसके ऊपर आप आई लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने आई, और उसके आगे इसका प्रोनाउन लिख लेंगे। सर ये तो प्रोनाउन ही है, कोई बात नहीं, आई को हमें किस में बदलना है? सी में, पता चला। दूसरे नाम के ऊपर आप क्या लिखोगे? यू लिखोगे। अब आपको पता है यू को किस में बदलना है, मुकेश लड़का है ना, तो ही में बदलेंगे। तो अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं अपने। सी का सी आ जाएगा। सैड टू को किस में बदलेंगे? आगे देखना पड़ेगा हमें कि आगे क्या है, आगे सब्जेक्ट है ना, तो सैड टू को बदला जाएगा किस में? टोल्ड में। सी टोल्ड मुकेश। मुझे नहीं लगता कि इतने में आपको कोई समस्या होगी क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हम खूब हल कर चुके हैं। सब्जेक्ट होगा तो ये टोल्ड में बदल दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर आप क्या लगाओगे? सर कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर हम दैट लगाएंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, दैट ही आएगा। रीजन क्या था? क्योंकि आरएस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही थी। अब दैट लगने के बाद आगे वाला सेंटेंस असरेटिव आना है, यानी सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के रूप में हमें आई मिला है, और हम ये लिख चुके हैं कि आई को किस में बदलना है? सी में बदलना है। तो यहाँ मैं आई की जगह क्या लिख दूं बेटा? सी। अब देखो इधर सैड आया है ना, पास्ट टेंस है, तो ये भी पास्ट में बदल जाएगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यू है ना, इसको किस में बदल देंगे? पास्ट कंटिन्यू में बदल देंगे। एम का क्या हो जाएगा बेटा? एम का वॉज हो जाएगा। गोइंग का गोइंग आ जाएगा। टू का टू आ जाएगा। यू की सेकंड फॉर्म आई है, देखो बेटा यहाँ यू की सेकंड फॉर्म आई है। यू को हमने लिखा है कि यू को ही में बदलना है, और यू को जब आप ही में बदलोगे तो यानी यू की सेकंड आ जाए तो फिर ही की सेकंड करनी पड़ेगी, और ही की सेकंड क्या हो जाएगी? हीज हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा हीज हाउस। उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो इस तरह से एग्जामिनर आपसे आरवी का ऑब्जेक्ट कहीं भी, ये तो शुरू में दिया है, लास्ट में देके भी पूछ सकते हैं। वो कैसे पूछेंगे तो देखिएगा। ही सेड, दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही सेड कोमा इनविटेड कोमा I can give you money. I can give you money. ये देखो मैंने यहाँ कोमा लगा दिया कोमा लगा के मैंने लिख दिया सीता, और इसको इनविटेड कोमा में बंद कर दिया। He said I can give you money सीता। देखिएगा कितना सिंपल सेंटेंस है, पर हल करने का मतलब क्या है? हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दो। आपका पूरा ध्यान उस सेंटेंस पे जाना चाहिए, दाएं बाएं इधर उधर नहीं। आपको चाहे मैं ये कह रहा हूँ कि 10 एग्जाम्पल अगर आपको करने के लिए मिले हैं, उसमें भले ही ढंग से आपको 5 ही आए, अभी अपने पास टाइम है। 5 ही अगर आपको आ रहे हैं ना, खुद को आ रहे हैं, 5 सेंटेंस आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपको बहुत कुछ आ रहा है। और आप 10 के 10 करके आते हैं, लेकिन
दाएं बाएं से पूछ लिया या इधर उधर से कर लिया या फिर पीछे पेज पलट कर देख लिया, आप घर पे ही पढ़ रहे हैं तो भी, इसका मतलब आपको वो 5 आ रहे हैं ना, वो भी आपके लॉस हो रहे हैं, 5 से 4 ही होंगे, 5 से 6 नहीं बढ़ोगे आप। इसका मतलब जितना अपने को आ रहा है उतना अपने को करना है। अब मुझे पता है कि जब ये एग्जाम्पल देखते हैं कई बच्चे की, ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीता, तो वो पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, और पूरा नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये सेंटेंस है क्या, इसको सही करके लिखना आपका फर्ज बनता है। ये कोमा लग गई ना, इसने गड़बड़ कर दिया। ये कोमा लगने का मतलब है, ये आपको जो यहाँ सीता नजर आ रहा है ना, वो आर एस का पार्ट नहीं है, वो किसका है, आरवी का पार्ट है। कैसे है, इसको पहले सेंटेंस को ही सही करते हैं अपने। ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है, ही सेड टू सीता, ही सेड टू सीता, कोमा इनविटेड कोमा, आई कैन गिव यू मनी, आई कैन गिव यू मनी। और अब आपके लिए ये इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अब आपने सब्जेक्ट जहां था, ऑब्जेक्ट जहां था, उसको अपने अपनी जगह सेट कर लिया। अब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इसमें, क्योंकि अब आपको पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट कहाँ आना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ आना है। तो देखिए किस प्रकार से बनाओगे। ही, अब मुझे सर सेट टू को बदलना है। अब मैं सेट टू को जब बदलने जाऊंगा तो मेरा ध्यान जाएगा यहाँ, और यहाँ जब मेरा ध्यान जाएगा तो यहाँ क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है। सेट टू किस में बदल जाएगा सर, सेट टू टोल्ड में बदल जाएगा। सीता का क्या आ जाएगा, सीता आ जाएगा। कनेक्टर क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट है तो दैट आ जाएगा। अब मुझे दैट लगाने के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, जो मुझे प्रोनाउन के रूप में आई मिला है। आई को मैं किस में बदलूंगा, तो आप यहाँ पहले ही लिख लें। मैं बार बार कहता हूँ, पहले आई लिखा हमने, और ही प्रोनाउन दे ही रखा था, ही आ जाएगा। दूसरे नाम के ऊपर आपने यू लिखा, सीता दे रखा है, सी आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम है होगी नहीं। आई मिला, किस में बदलेगा, ही में बदलेगा सर, तो यहाँ क्या कर दूं मैं, ही कर दूंगा। कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कैन का कुड हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ कैन का कुड कर दिया। क्यों कर दिया सर, क्योंकि इधर पास्ट है तो इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे ना। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। गिव का गिव लिख देंगे। अब एक समस्या और आती है बच्चों की, ये यू को लेकर वो गड़बड़ कर देते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि यहाँ जो यू आया है वो यू की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये समझना पड़ेगा आपको। मैन वर्ब के बाद में जब भी यू आए ना बेटा, तो यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आता है, यानी यू की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और ये अगर यही यू होता ना, यही यू, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होता, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, यानी ये कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है। मैं कह सकता हूँ यू, यूअर और यू तीसरे नंबर पे। यू को किस में बदलना है बेटा, सी में बदलना है। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, हर होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू की जगह हर आ जाएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में यहाँ सी करके आ जाते हैं, और सी करते ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये मेन वर्ब के बाद ये सब्जेक्ट की नहीं होती, और सी तो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, इसलिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म जिसे आप बोलते हैं, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हार्मनी। दोनों सेंटेंस आप लोगों को समझ आए होंगे। चलो, इस तरह के कुछ सेंटेंस अगर आप हल करेंगे, आप एक्सरसाइज को जब हल करने बैठेंगे तो मिलेंगे भी, और उनको लेकर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछ ले, प्रॉब्लम कहाँ है, हमें सेंटेंस आ रहा है, उसके बाद अगर गलती होती है तो वो फिर अपनी लापरवाही की वजह से होती है, अपने ध्यान न देने की वजह से होती है, अपने प्रैक्टिस की कमी से हो जाती है। तो ना तो प्रैक्टिस में कमी लेके आनी है और ना लापरवाही बरतनी है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा अटेंशन के साथ क्वेश्चन को हल करेंगे अपने। हटा दूं ये, फटाफट आप इनको लिख लो, फिर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ आपको ये बातें समझ आई या नहीं। देखिएगा, तो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जो पहले आप मुझे हल करके बताएंगे, फिर मैं आपको आगे से पूछूंगा। मैं आंसर भी बताऊंगा इनका, लेकिन 1 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को। 1-3 मिनट के टाइम में आप इनको हल करोगे। सेंटेंस लिखिएगा, द टीचर सेड, कोमा इनविटेड कोमा,
आई शैल नॉट टीच यू बॉयज, आई शैल नॉट टीच यू, फिर कोमा, फिर बॉयज और फिर इन्विटेड कोमा। इस सेंटेंस को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दिया है, करके देखोगे डेफिनेटली, मुझे विश्वास है आपके ऊपर पूरा कि आपका सही होने वाला है। एक और देखो, कमला said to, कमला said कोमा इन्विटेड कोमा रोहन, फिर कोमा did you teach my brother, और क्वेश्चन मार्क है बेटा। अब इसको हल करो आप, ये 2 क्वेश्चन आप करके देख ले, फिर मैं बता देता हूं आपको। आप माना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है नरेशन के अंदर, ऐसा आप सोच रहे हैं, फिर भी कुछ बेसिक गलतियां अपने से हो जाती हैं, उनका ध्यान रखना है। और उनका ध्यान रखने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें इनको सही करने का, पर मैं बताता हूं आपको कि आपसे गलती कहाँ होगी। 1 मिनट का टाइम है, खैर फटाफट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं। सुनना आप, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा रह गया तो आप बाद में कर लेना। द टीचर सेड आई शैल नॉट टीच यू द बॉयज, टीच यू बॉयज। अब करना क्या है कि इस सेंटेंस में ये जो कोमा लग के आया है ना बॉयज, ये कोमा लगने के बाद लास्ट में दिया, इसका मतलब द टीचर सेड टू द बॉयज, यही हुआ। तो अपने इसको क्या बना देंगे, द टीचर टोल्ड, द टीचर टोल्ड द बॉयज, द टीचर सेड टू को टोल्ड में क्यों बदला, सेड टू को बदलने के लिए हमने आई की तरफ देखा, सॉरी आरएस की तरफ देखा, जिसमें हमें सब्जेक्ट मिला, तो यानी ये किस में बदल लिया हमने, टोल्ड में। उधर से द बॉयज, द टीचर टोल्ड द बॉयज, क्योंकि वो इसका ही पार्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको करवा चुका हूँ। कोमा इन्विटेड कोमा के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब हमें पता है कि ये आई, देखो बेटा यहाँ ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने आई लिखा, और आई लिखने के बाद इससे आपने क्या निकाल लिया, इससे आपने प्रोनाउन निकाल लिया। आप यहाँ दोनों मान सकते हैं, टीचर सी भी हो सकता है, टीचर ही भी हो सकता है। मान लिया अगर आपने ही तो कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर, यहाँ आपने आई के आगे टीचर से प्रोनाउन क्या निकाल लिया, ही। अगर आप सी निकाल लेते हैं तो भी सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई को किस में बदलेंगे, अब हमने लिख रखा है कि ही में बदलना है। सेल नोट आया बेटा, सेल नोट का क्या हो जाएगा, शुड नोट, हाँ पास्ट करेंगे तो, लेकिन आई होता है यहाँ तो अपने शुड कर देते, अब ही आया है तो इसकी जगह अपने क्या कर देंगे, सेल नोट का वुड नोट कर देंगे, तो यहाँ हो गया वुड नॉट, वुड नॉट। उसके बाद टीच का टीच, और ध्यान देना यू अपने को मिला है, यू आप देख पा रहे हैं, यू किसका प्रोनाउन, यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यू तो सर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, बॉयज है, ये हमने यहाँ लिख रखा, देखो द बॉयज लिख रखा है ना, बॉयज, बॉयज कैसा है, प्लूरल है। अब कुछ तो यहाँ ही मान लेंगे, लड़के है कि लड़का है कि लड़का नहीं है, लड़कों का समूह है, लड़के हैं, कई लड़कों की बात कर रहे हैं अपने कई लड़के हैं तो इसका मतलब यहाँ प्रोनाउन क्या है, दे है, कई लड़के हैं तो उसका मतलब क्या है, यहाँ दे है। तो यू कौन सी फॉर्म आई है, एक बात तो ये बताओ, यहाँ यू इससे पता चल रहा है कि यू जो आया है वो प्रोनाउन की 3rd फॉर्म आया है, कैसे, मेन वर्ब के बाद आया है, मेन वर्ब के बाद आया है ना, और मेन वर्ब के बाद जब यू आता है तो प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म आती है, 3rd फॉर्म आती है। अब दे की 3rd फॉर्म लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ, तो टीच के बाद क्या आ जाएगा, देम। आपसे गलती होने की संभावना एक तो ये थी जो मैंने आपको बताई, दूसरा आप लोग गलती क्या कर सकते हैं, आप जब इस सेड टू को देखोगे तो आप इसको भी चेंज कर दोगे और इसको चेंज करते ही गलत हो जाएगा। मेन वर्ब को चेंज अगर आपने किया तो करते ही आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपने को टेंस पास्ट में चेंज करना था ना, विल का वुड कर दिया, करते ही हो गया।
छोटी छोटी बातें हैं, अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका ग्रामर 100% आप सही करके आ रहे हो तो ये सोचिएगा कि आगे अगर थ्योरी में छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसकी तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मेरा मानना है कि ग्रामर करिए, शुरू में करिए और बेहतरीन करिए। शानदार आपकी तैयारी है, शानदार आप करके आओगे, निश्चित रूप से बढ़िया नंबर बनेंगे। अगला सेंटेंस देखो, कमला सेड रोहन डिड यू टीच माई ब्रदर। कमला सेड रोहन टीच यू माई ब्रदर। अब हमें पता चला कि ये जो कोमा और इनविटेड कोमा भी लग गया, लेकिन ये वाला भाग जो कोमा लग के दिया है ना, ये इसका ही पार्ट है, ये आपको आता ही है। आपने कमला के ऊपर आई लिखा, लड़की है क्या कमला? कमला लड़की है, तो क्या प्रोनाउन आ जाएगा? सी। फिर आपने यू के ऊपर आप रोहन के ऊपर आप यू लिख रहे हो, लड़का है ना, ही। अब मैंने लिखा वापिस इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें कमला। अब हमें जरूरत नहीं थी कि सेंटेंस को सही करके लिखें, क्यों? क्योंकि हम 2-4 सेंटेंस से ये बात समझ गए कि इसको क्या मानना है, इसको क्या मानना है, इसलिए हमने दोबारा सेंटेंस लिखा ही नहीं, हम सीधे ही बनाने लग गए। और ऐसी प्रैक्टिस अगर 15-20 सेंटेंस की हो जाएगी तो पर्याप्त है। सेड टू को किस में बदलो बेटा? ये देखो, अब सेड टू को बदलने के लिए यहाँ क्या दे रखा है? डिड। सर यहाँ सेड टू तो दे ही नहीं रखा बेटा, रोहन ऑब्जेक्ट आया है ना, तो टू लग के आया है, लिखा नहीं है। पर आपको ये समझ लेना है कि कमला सेड टू रोहन है। अब सेड टू किस में बदलेगा? आगे हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ध्यान देना। यहाँ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है तो आस्किड में बदल जाएगा इस दफा। ये छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। और फिर आ जाएगा रोहन। कनेक्टर क्या लगा दूं? कनेक्टर यहाँ आ जाएगा इफ। कनेक्टर क्या आ जाएगा? इफ। अब हमारे पास यू है, यू को किस में बदलना है? यू को ही में बदलना है, तो यहाँ क्या लिख दूं मैं? ही लिख दिया मैंने। अब देखो, यू बदल दिया हमने, यू ही पहले क्यों आया, डिड क्यों नहीं आया? ये मैं आपको बता चुका हूं कि कनेक्टर का जब भी यूज कर लेंगे उसके बाद सेंटेंस क्या रहेगा? असरेटिव रहेगा। असरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमने यू को पहले चेंज किया। अब अपने टेंस बदलते हैं। देखिए, डिड प्लस V1 आया है, और डिड प्लस V1 का मतलब हो गया पास्ट सिंपल, पास्ट का पहला। और पास्ट का पहला किस में बदलता है? पास्ट के तीसरे में बदलता है। इसको पास्ट के तीसरे में बदलोगे तो आप लोग क्या करोगे? डिड प्लस V1 का हेड प्लस V3 हो जाएगा। ये होता है ना पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट तीसरा होता है पास्ट का, हेड प्लस V3। यहाँ क्या लिख दूं मैं? हेड। डिड का हेड हो गया, टीच का क्या हो जाएगा? टोट हो जाएगा। अब देखो, आई की सेकंड फॉर्म मिली है माई। आई को बदलना है सी में। आई की सेकंड आई है तो अपने माई की सेकंड कर देंगे, और माई की सेकंड क्या हो जाएगी? हर हो जाएगी, और ब्रदर का ब्रदर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन सेंटेंस को लेके आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं जिनको अपने हल करते हैं। वही एग्जाम्पल करवा रहा हूं, लेकिन उनके अलग अलग तरीके, पूछने के तरीके, जहां आपको एग्जामिनर चाहे कि चलो मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूज में डाल देता हूं। कंफ्यूजन वाली बात तो कोई है नहीं, खैर फिर भी वो अगर ऐसा सेंटेंस लेते हैं आपकी मानसिकता को जानने के लिए, आप कोई इसमें आपकी कमांड कितनी है इसके अंदर, ये जानने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो और किस तरीके से एग्जाम्पल पूछा जा सकता है जहाँ आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हो, वो एग्जाम्पल भी देखना। देखो, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, ही सेड कोमा इनविटेड कोमा, उसके बाद दिया वेल रानी, फिर कोमा, उसके बाद था आई कैन नॉट कम टू यू। आई कैन नॉट कम टू यू। मुझे पता है। अब आप इस सेंटेंस को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसमें तो वेल रानी आया है, ये ऐसा सेंटेंस हमें करवाया ही नहीं है, सामने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे हल करें? ट्राई करके देखो, मैं बताता हूँ। कोशिश करो आप।
क्या करना है, कुछ नहीं करना, सुनना मेरी बात ध्यान से। आरएस जो है ना आपका, यहाँ लिख देता हूं, आप नोट डाउन करना चाहें तो। आरएस की शुरुआत, आरएस के शुरू में, आरएस के आरंभ में आपको मिल जाए, जैसे वेल आ गया, आईसीयू, यूसी, आईसीयूसी, इस तरह से अगर आते हैं, ये अनावश्यक वर्ड होते हैं, इनको आपको हटा देना है, बस सेंटेंस वही बन जाएगा। कैसा? जैसे मैंने इसमें से अगर वेल को हटा दिया तो वेल कोई काम का नहीं है, सेंटेंस वही सिंपल सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम है होनी नहीं चाहिए। खैर, अगर हमने प्रैक्टिस में नहीं लिया इसलिए हमें थोड़ा बहुत इसका ध्यान ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करना है, वेल नहीं है ये समझना है, वेल है पर वेल का कोई इसमें अपने डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ से अपने लैप्स कर देंगे। तो पहले ही अपने इसको हटा के चलते हैं कि ये है ही नहीं, इसमें अपने को ये समझना है, ही सेड रानी आई कैन नॉट कम टू यू। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो फिर ही के ऊपर आपने आई लिखा, लड़का है ना इसलिए, सॉरी प्रोनाउन नहीं है ये, तो ही आ जाएगा। रानी इसी का पार्ट है तो आपने इसके ऊपर यू लिख लिया, लड़की है सी प्रोनाउन आ गया। सेंटेंस क्या बना, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाया आपने, सैड टू को बदलना था सर, सैड टू को बदलने के लिए आप यहाँ गए, सेंटेंस आरएस की शुरुआत देखी आपने, सब्जेक्ट से हो रही थी सर, हमने इसको टोल्ड में बदल दिया। किस में बदल दिया? टोल्ड में। तो ही टोल्ड रानी, क्या आ गया? ही टोल्ड रानी। कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर आपने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया सर। तो ये लिखिए टोल्ड रानी और हमने लिख दिया दैट। आई को बदलना था सर, आपने लिख रखा है यहाँ, आई को किस में बदलेंगे? ही में। तो आई की जगह क्या लिख दूं मैं? ही। कैन नॉट, क्या सेड है इधर? हाँ बिल्कुल है। कैन नॉट किस में बदल जाएगा? कुड नॉट में। कुड नॉट, कम का क्या गो हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों? कम के साथ हेयर नहीं है आगे, तो कम का कम आ जाएगा। केम भी मत कर देना, मैंने बताया आपको, टू का टू आ जाएगा। सर यू को बदलना है और मैन वर्ब के बाद आया है, तो यू मैन वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में आया है, और यू को किस में बदलना था? मैं सी में बदलना था। तो अब अगर यू की ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई है तो हम सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। सेंटेंस क्या बना? ही टोल्ड रानी दैट ही कुड नॉट कम टू हर। देखो यहाँ वेल आने पर भी हमने इस सेंटेंस को बड़े आराम से बना लिया। हड़बड़ाहट नहीं रखनी है मन के अंदर, कोई शंका नहीं रखनी है। एक एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस के लिए ले लें, राजेश सेड, लिख दूं? देखो फिर दूसरा, राजेश सेड कोमा इनविटेड कोमा यूसी, यूसी देखो यूसी, इसके बाद लिखो आई सेल पनिश यू कोमा आई सेल पनिश यू, और इनविटेड कोमा। बेटा इस सेंटेंस को बनाओ, निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज करेगा पर आपको होना नहीं है। मैंने बता दिया आई सी, यू सी, वेल, ये अनावश्यक वर्ड हैं। अगर ये आपको आरएस के शुरू में देखने को मिलते हैं और उसके बाद आपको कोमा नजर आती है तो इनको यहाँ से आपको पूरा हटा देना, ये समझना ये हमारे सेंटेंस में है ही नहीं। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर जरूर है। यहाँ वेल लिखने के बाद हमने आरवी का ऑब्जेक्ट डाल रखा है, यहाँ हमने आरवी के ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ दिया नहीं है, और ये हमारे कोई काम का है नहीं, इसको तो हमें कोई काम में लेना ही नहीं, कोई काम ही नहीं आना ये कहीं पर भी, तो फिर कैसे बनाएंगे? राजेश का राजेश लिखा, अब आपने क्या किया? राजेश के ऊपर आई लिखा, लड़का है, प्रोनाउन लिख दी ही, कोई बात नहीं, यहाँ तक की बात ठीक है आपकी। सेड टू को किस में बदलूं? पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे पास फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ भी पढ़ा हमने, देखो यू सी को तो हटाना ही है, यहाँ आई तो सब्जेक्ट आ गया आरएस का, और लास्ट तक गए पढ़ते पढ़ते यू ऑब्जेक्ट आ गया आरएस का, लेकिन इसके बाद अगर कोई नाम और दिया होता तो भी हम मान लेते कि इसका क्या है? आरवी का ऑब्जेक्ट है, और जब आरवी का ऑब्जेक्ट हो ना तो इसको बदलने की आवश्यकता है नहीं, यानी सेड का सेड लिख सकते हैं आप। क्या सर हम बदल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बदल भी सकते हैं, आप मान भी सकते हैं, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा, पहले आपको कुछ भी ना करना पड़े वो बता रहा हूँ कि राजेश सेड का सेड लिख दिया। सर कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर क्या लगाए? यहाँ शुरुआत किससे हो रही है? इसकी आई से हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है ना,
और यहाँ जब सब्जेक्ट आ रहा है तो कोमा इनविटेड कोमा के स्थान पर क्या लगेगा बेटा, दैट लगेगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, बाकी आपको सब समझा हुआ है। देखो आई को बदलना है, आई को हमने पहले ही बदल के लिख रखा है, इसमें बदलना है, आई की जगह ही आ जाएगा। सेल को बदलना पड़ेगा, सेड आया तो सेल का पास्ट करेंगे तो शुड, लेकिन अगर आई भी होता तो शुड करते, या तो हमने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया और ही के साथ क्या आ जाएगा, वुड, तो सेल का क्या हो जाएगा, वुड हो गया। पनिश का पनिश, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना, क्योंकि आपने मॉडल को पास्ट में कर दिया है तो सेंटेंस हमारा ऑलरेडी पास्ट में हो गया है। यू मिला है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मैन वर्ब के बाद में है इसलिए ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यू की थर्ड फॉर्म है, और यू को मैं चेंज करने के लिए यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, और दिया नहीं है तो यू का यू ही रह जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर उधर होता तो हम चेंज करते। अब बात रही कि अगर आप सर इसको अपने बदलना चाहें तो क्या बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, आप मान सकते हैं, आपके पास ये फ्रीडम है कि आपने जैसे यहाँ प्रोनाउन की कोई भी थर्ड फॉर्म को आपने रख लिया, जैसे आप आई मी रख ले तो आपने रख लिया जैसे राजेश, यहाँ माना है आपने मी, इस दफा क्या मान लिया, मी। अब मी मान के जब चलोगे तो राजेश सेड टू को फिर आगे सब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलना पड़ेगा, और जो आपने माना है ना बेटा उसको जब आप एग्जाम में लिख के आए तो ब्रैकेट में लिख देना, ताकि एग्जामिनर को ये समझ आए कि आपने यहाँ मी माना है, ठीक है ना। उसके बाद कनेक्टर क्या लगाओगे, दैट ही आएगा। उसके बाद अपने को आई को चेंज करना था, राजेश के अनुसार चेंज हो गया, क्या आ गया, ही। सेल को वुड में चेंज कर दिया, पनिश का पनिश आ गया, और अब आपको यू भी बदलना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मान रखा है, यहाँ तो इसलिए नहीं बदला कि ऑब्जेक्ट नहीं था, और यहाँ मी मान रखा है, इसका मतलब मी, यू की थर्ड फॉर्म आई है तो ये आई की थर्ड है, तो यानी मी का मी आ जाएगा। यहाँ अगर आप हाँ हर भी मान लेंगे तो फिर हर आ जाएगा, वो तो सेम तरीका है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये इस तरह की कुछ अनावश्यक बातें अगर आपसे पूछ ली जाएं तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, सेंटेंस सेम वही है। और इसमें मैंने बताया क्या क्या आ सकता है, एक तो ये कि आरवी का ऑब्जेक्ट शुरू में आ सकता है, आर एस के कोमा लग के आएगा, लास्ट में आ सकता है, एक बात तो आपको ये नोट डाउन करनी है। दूसरा कि इस तरह के सेंटेंस अगर आ जाए, आर एस के शुरुआत में वेल आ जाए, आई सी आ जाए, यू सी आ जाए, तो आपको इनको यहाँ से पूर्णतः हटा देना है, इनका कोई काम नहीं है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, और ये वापस नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास में कुछ बातें आपको नई देखने को मिली होगी और वो बेहतरीन तरीके से आपको समझ भी आई होगी, और निश्चित रूप से आपका ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है तो पूर्णतः आपका सहयोग भी रहेगा, आपको हेल्प भी मिलेगी यहाँ से। और बाकी अपने कल भी इसकी क्लास देखेंगे, कल भी कुछ अलग चीज़ें लेके आऊँगा। मैं आपको करवा चुका हूँ, जहाँ सेंटेंस की बात करें असर्टिव सेंटेंस की हम बात कर चुके हैं, और साथ साथ पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी। मैंने इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस उनकी बात अभी तक नहीं की है, और मैं चाहता हूं कि वहां तक जब अपने पहुंचे तो उससे पहले उस असर्टिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें एग्जामिनर किस प्रकार से थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं पहले आपको पूर्णतः करवा दूं। उसके बाद अपना इम्परेटिव भी पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव भी पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे, बड़ा ईजी है वो, एक एक दिन की 3-4 क्लासें होगी, 3 या 4 क्लासों के अंदर वो हो जाएगा, लेकिन पहले यहाँ तक की कमांड अपने बेस्ट करें। ऐसा प्रेजेंट टेंस में आने भी हो सकता है और आगे पास्ट टेंस भी, आरवी में प्रेजेंट रहे, फ्यूचर रहे, पास्ट रहे, ऐसा मिल सकता है आपको। तो ये जो आर एस के अंदर ऑब्जेक्ट का दे देना या वेल, आई सी, यू सी दे देना, इनका आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के एग्जाम्पल आप लोगों ने अब से पहले नहीं देखे होंगे, और देखे हैं तो आपने जल्दबाजी में ज़्यादा उनको सीरियस लिया नहीं होगा, पर थोड़ा सीरियस लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपकी परख के लिए एग्जाम्पल कैसे भी दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।